मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, आज हम महाकाव्य के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। महाकाव्य का लक्षण करते हुए उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि संस्कृत महाकाव्य की कल्पना का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। उसी का विश्लेषण कर आलोचकों ने महाकाव्य की रूपरेखा तैयार की। वाल्मीकि आदि कवि होने के अतिरिक्त आदि आलोचक भी हैं, जिन्होंने शोक तथा श्लोक का समीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया। यथा समाक्षरैश्चतुर्भिः पादैः गीतो महर्षिणा सो अनुव्यवहाराणादं भूयः शोकः श्लोकत्वम् आगता। महाकाव्य का शास्त्रीय लक्षण प्राचीन ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं होता, किंतु लक्ष्य के आधार पर लक्षणा की कल्पना होती है। इस नीति के अनुसार वाल्मीकि रामायण तथा कालिदास महाकाव्यों के विश्लेषण करने से आलोचकों ने महाकाव्य के शास्त्रीय रूप का अनुगमन किया तथा अलंकारिकों ने अपने अलंकार ग्रंथों में उसके लक्षण भी प्रस्तुत किए। जैसे अलंकारिकों में दंडी सर्वप्राचीन है, जिनका महाकाव्य का लक्षण सर्वप्राचीन माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। रुद्रट ने भी अपने काव्य अलंकार में दंडी के द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य लक्षण को विस्तार से पुनः दोहराया। साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण बहुत ही सटीक एवं सर्वमान्य दिया। तो आज हम साहित्य दर्पण कार कविराज विश्वनाथ के महाकाव्य के लक्षण का अध्ययन करेंगे। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश बहवा भूपः कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शान्तानाम एको अंगी रस इष्यते अंगानि सर्वे अपि रसः सर्वे नाटक संघय इतिहासोद्भवं व्रतम अन्यद् वा सज्जन आश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तिमयी पद्ये अवसाने अन्य वृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्। संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष द्वान्तवासरः प्रातः मध्याह्न मृगया शैल ऋतुवनसागरः संभोग विप्रम्भौ च मुनि स्वर्गपुराध्वरा रण प्रयाणोपमय मंत्रपुत्रोदयादयः संभोग
वर्णनीया यथा योग्यम सांगोपांग अमी इह कवे वृत्तस्य वा नामना नायकस्य इतरस्य वा। तो यहाँ कविराज विश्वनाथ ने कहा है कि सर्गबंधो महाकाव्यम, अर्थात जिसमें सर्गों का निबंध किया जाए, सर्गों का निबंधन किया जाए, उसे महाकाव्य कहते हैं। तत्र एको नायकः सुरः, तत्र वहाँ पर एक नायक होना चाहिए। वह देवता या सद्वंश क्षत्रिय हो सकता है। तो कहा है सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि वा। अर्थात उस नायक में धीरोदात्त गुणों से युक्त एक देवता या कुलीन क्षत्रिय नायक होता है। किसी किसी जगह एक ही वंश के कुलीन बहुत से राजा नायक होते हैं। फिर कहा श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगी रस ईष्यते अंगानी सर्वे अपि रसः सर्वे नाटक संगय। अर्थात श्रृंगार वीर एवं शांत रस में से कोई एक रस अंगी होता है, अर्थात प्रमुख होता है, और अन्य रस अंग रूप में रहते हैं। नाटक में मुख प्रतिमुख आदि पांचों संधियां भी रहती है। फिर कहा इतिहासोद्भवं वृत्तम अन्यद वा सज्जन आश्रयम चत्वारस्तस्य वर्गा स्युः तेष्वेकं च फलम भवेत्। अर्थात कथा वस्तु ऐतिहासिक अथवा लोक प्रसिद्ध सज्जन संबंधी होती है। चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से एक फल होता है। आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन निंदा खलादी नाम सताम च गुण कीर्तनम। कथा का प्रारंभ आशीर्वाद नमस्कार या वर्ण वस्तु का निर्देश से होता है। कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों के गुणों का वर्णन भी रहता है। एक वृत्तम मयि पद्ये अवसाने अन्य वृत्त कई नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका ई है। न बहुत छोटे और न बहुत बड़े, न्यूनतम 8 सर्ग अवश्य होने चाहिए। इनका प्रत्येक सर्ग एक ही छंद में वर्णित होता है, किंतु प्रत्येक सर्ग का अंत में अग्रिम वस्तु की अर्थात कथा वस्तु की सूचना प्रायः दी जाती है। संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष ध्वांत वासरा प्रातः मध्याह्न मृगया शेल ऋतु वन सागरः संभोग विप्रलंबौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वरा रण प्रयाणोपमय मंत्र पुत्रोदयादयः। अर्थात महाकाव्य के वर्णन के जो विषय हैं अर्थात वर्णनीय विषय में संध्या सूर्य चंद्रमा रात्रि प्रदोष अंधकार दिन प्रातः मध्याह्न
मृगया अर्थात शिकार, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र एवं अभ्युदय आदि का यथासाध्य सांगोपांग वर्णन अवश्य होना चाहिए। वर्णनीया यथा योग्यम सांगोपांगा अमी इह। फिर आगे कहते हैं कवेः वृत्तस्य वा नामना नायकस्य इत्रस्य वा, अर्थात इनका नाम कवि के नाम से यथा माघ, चरित्र के नाम से यथा कुमार संभव या चरित्र नायक के नाम से रघुवंश आदि इस प्रकार होना चाहिए। कहीं कहीं इनके अतिरिक्त भी नामकरण दृष्टिगोचर होता है। सर्ग की वर्ण्य वस्तु के अनुसार ही सर्ग का नामकरण भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार महाकवि विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण दिया। धन्यवाद। अग्रिम क्लास में हम नाटक के लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे।